जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो? तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 11 विद्युत से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करवाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड के लिए 2025 बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और सी के बीच, ए बी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो गड़बड़ है तो इसको सही कौन करेगा? हम लोग सही करेंगे, लगाकर सही करेंगे। हमको क्या बताना है? ए और बी यानी कि ए और सी के बीच हमको पूरा प्रतिरोध बताना है कि इस परिपथ में कितना प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है, उसको सही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रास्ता एक है, लेकिन एक रास्ता है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? एक दो तीन, रास्ता तीन हो जा रहा है, तो गड़बड़ तो है ही। ठीक है, यानी कि एक रास्ते से तीन रास्ता, तो जहां पर तीन रास्ता हो जाए वहां पर जो प्रतिरोध होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक रास्ता था, यहाँ से तीन रास्ता हो गया, यानी कि इसके और इसके बीच जो प्रतिरोध है ये 2 6 6, ये समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि रास्ता तीन अलग अलग रास्ता हो गया। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हल कर लेते हैं। गड़बड़ है, सही करते हैं। तो लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? लिखोगे परिपथ, 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 परिपथ लिख लिए बी और सी। बी और सी के मध्य, सी के मध्य क्या लिखो? 2 ओम, 6 ओम और 6 ओम लिख लो। 2 ओम, 6 ओम तथा 6 ओम को क्या करो? इसको जोड़ दो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो ये तीन रास्ता से एक रास्ता हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक रास्ता बना लीजिए। तो लिखेंगे समांतर क्रम में क्या करते हैं? संयोजित करने हैं, संयोजित करने पर क्या करो? तीन रास्ता को एक रास्ता बना दो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम का फार्मूला बता दो। आर बी सी। हम यहाँ पर बी सी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको बी और सी के बीच की प्रतिरोध निकालना, इसीलिए। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R1 R2 R3 यही है, R1 R2 R3, चाहे इधर से R1 R2 R3 R1 R2 कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 में यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब करोगे क्या? अब इन तीनों का लैसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो। 6 6 2 से कटेगा, यहाँ पर 1 3 3, कितना मिलेगा? 3 से कटेगा, 3 दूना 6, लैसे कितना मिला? 6। भागा लगाइए, कितनी बार जाएगा? 3 का, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 प्लस 1, एक ही बार जाएगा 1, कितना मिल जाएगा? 3 और 2 5, 5/6, 1/RBC। ठीक है, 5/6। तो अगर हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे R बराबर BC। अगर लिखेंगे तो देखिए R बराबर BC, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 में कितना आ जाएगा? 6/5, 6/5 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6/5 आएगा, भागा लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? देखिए भागा लगाएंगे तो हमारा जाएगा ये 5 का नाम 5 और एक बचा हो गया, और 5 दूना 10, 1.2, और ये क्या मिल गया? ओम। कितना मिल गया? 1.2 ओम मिला। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए अब इसको 1 आने की, देखिए यहाँ से 2 ओम और ये कितना था? 3 ओम, 0.5 ओम। अब तीनों रास्ता को हमने क्या कर लिया? जोड़ लिया, तो एक रास्ता बन गया कौन सा? 1.2 ओम। ठीक है, और यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर बी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सभी को क्या कर लेंगे? एक रास्ता बन गया, अब हम पूरा प्रतिरोध जोड़ लेंगे तो हमारा पूरा प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आपका यही बन गया। ठीक है, इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी क्या कर सकते हैं, प्रश्न में बना सकते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको बनाकर दिखा लीजिए ऐसे। आप चाहें तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे बना लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, ये 2 ओम है, ये 3.5 है, और ये कितना निकला है, 3 सड़क वाला निकला है 1.2 ओम। ठीक है, यहाँ पर बी था। अब क्या करेंगे, इसके बीच का प्रतिरोध पूरा निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी ए और सी के मध्य, ए और सी के मध्य 2 ओम और 3.5 ओम और कामा 1.2 ओम। 1.2 ओम को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो R बराबर क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R बराबर क्या मिलेगा, R1 का मान 2, R2 का मान 3.5, R3 का मान 1.2। सबको जोड़ लीजिए। तो R बराबर क्या मिलेगा, देखिए 5 और 2 7 है, 7 मिल गया, 2 5 1 6, 6.7। प्रतिरोध कितना मिल गया, 6.7 है। यही मिला आपका तुल्य प्रतिरोध है। कितना मिल गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो R बराबर आपको कितना मिल गया, 6.7 ओम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो फटाफट क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और अपने बोर्ड पेपर की तैयारी कीजिए। ठीक है, एकदम आराम वाला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में हल हो गया। ठीक है, चलिए अगर रास्ता 3 है, एक रास्ते के बाद 3 रास्ता आ रहा है, तो श्रेणी क्रम में धड़ाक से जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करिए।